जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल और यहाँ पे महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, इन दोनों में क्या अंतर होता है और महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है, सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। और महान्यायवादी से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो कि आता है, ये कोई भी एग्जाम हो, इससे एक प्रश्न जो है कंफर्म है कि आएगा ही, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि भाई महान्यायवादी आखिर होते क्या है, इनका क्या कार्य होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए भाई, सेम टू सेम एकदम वैसे ही है, यानी हमारे यहाँ पे महान्यायवादी है और यहाँ पे महाधिवक्ता है, दोनों एकदम सेम टू सेम है। आपको एकदम एक बताएंगे तो आपको एक एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक यहाँ पे जानना है, दूसरा वाला आप आसानी से खुद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे इसमें देखिए, यहाँ पे महान्यायवादी जो है इसकी चर्चा जो है हमारे यहाँ पे 76 में, यानी आर्टिकल जो है हमारे 76 में इसकी चर्चा जो की गई है, ठीक है। यानी आर्टिकल हमारे यहाँ पे 76 में इसकी चर्चा जो की गई है। और यहाँ पे जो महाधिवक्ता है इसकी चर्चा जो है 165 में इसकी चर्चा जो की गई है, ठीक है, संविधान के। ये को क्लियर। तो हम समझते हैं कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता आखिर होते क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यह जो महान्यायवादी होता है वह केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार का क्या होता है, यह एक जो कि विधिक अधिकारी होता है, ठीक है, यानी प्रथम विधिक अधिकारी होता है केंद्र सरकार का। उसी प्रकार से यह हमारा जो महाधिवक्ता होता है यह हमारा राज्य सरकार का यह प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको यहाँ बताते हैं, ठीक है। देखिए हमारे क्या होता है, ये प्रथम विधिक अधिकारी, ठीक है, विधिक अधिकारी, ठीक है, प्रथम विधिक अधिकारी। और ये भी हमारे क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी, ठीक है। दोनों हमारे क्या होते हैं, प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। हम समझते हैं कि विधिक मतलब क्या होता है। देखिए इसमें आपको दो चीज छुपे हैं, एक विधि है, ठीक है। विधि मतलब क्या होता है कि नियम कानून, ठीक है, यानी नियम कानून के एकदम जानकार होते हैं, एक नंबर के एकदम जानकार होते हैं। यानी केंद्र सरकार में जो कि अपने मतलब कि केंद्र सरकार जो होती है वो अपने सलाह के लिए यानी परामर्श के लिए वह किसको रखती है, यानी परामर्श के लिए वह रखेगी यहाँ पे महान्यायवादी को। यानी अगर केंद्र सरकार को कोई केस लड़ना है या फिर मुकदमा उसको लड़ना है तो वो क्या करेगा, वो महान्यायवादी का जो कि यहाँ पे जो कि मतलब मदद लेगा, ठीक है। महान्यायवादी उनके केस को लड़ेगा, यानी केंद्र सरकार में केस को कौन लड़ता है, तो यहाँ पे महान्यायवादी लड़ता है। महान्यायवादी क्या होता है, यह एक प्रकार का वकील होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, महान्यायवादी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, महान्यायवादी क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, यह एक वकील होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील, ठीक है। उसी प्रकार से यह हमारा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्या होता है भाई, तो हमारा वकील होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। यानी स्टेट में अगर यहाँ पे लड़ना है तो यहाँ पे कौन लड़ेगा भाई, तो यहाँ पे जो कि महाधिवक्ता लड़ेगा। और यहाँ पे कौन लड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा महान्यायवादी होता है वो हमारे केंद्र सरकार में यहाँ पे केस को लड़ता है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये केस को लड़ता है। और यह केंद्र सरकार के खिलाफ कभी भी केस को नहीं लड़ सकता, यानी कोई भी मुकदमा हो तो एक केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा। यह बस उनके मतलब कि परामर्श के लिए होता है। यानी चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार होती है उसको कानून के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, ये सब कानून मतलब कि नियम कानून के बारे में उतना जो कि उसको पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति हैं, तो क्या राष्ट्रपति को पता है केवल यहाँ पे क्या करना है, बस सिग्नेचर ही करना है बैठे बैठे, तो उनको मतलब उतना जो कि ज्ञान नहीं है, मतलब उतना उनको पता नहीं है कि नियम कानून मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्याय से संबंधित क्या होता है कानून। तो यह जो कि सबसे अच्छे तरीके से कौन जानता है, यहाँ पे वकील जानता है। जैसे कि मान लीजिए दो पक्षों में विवाद हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पक्ष है और यहाँ पे कोई पक्ष है, तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। तो अब ये वाला जो पक्ष होगा ये अपना एक वकील रखेगा और ये वाला जो पक्ष होगा ये हमारा अपना एक वकील रखेगा। तो उसी प्रकार से यह दोनों लोग अपना अलग अलग वकील रखते हैं। उसी प्रकार से केंद्र सरकार इन्हें अपना एक वकील रख देता है, क्योंकि ये वकील तो होते ही हैं, तो यह अपना एक वकील रख लेता है जो कि उनके मतलब की मदद करता है किसमें भाई, लड़ने में, यानी केस को लड़ने में कौन मदद करता है, तो यहाँ पे महान्यायवादी जो कि करता है। उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता। तो इसी प्रकार से यह हमारा जो कि आप समझ में आएगा कि महान्यायवादी आखिर होता क्या है और महाधिवक्ता आखिर होता क्या है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसको पहले समझते हैं, ये तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं, चूंकि देखिए
महान्यायवादी जो होता है ना, महान्यायवादी जो होता है यह हमारे क्या होता है, तो देखिए महान्यायवादी जो होता है वो हमारे तीनों में यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों में केस को लड़ सकता है। यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी जनरल यह हमारे क्या करता है कि तीनों में केसों को लड़ सकता है, यानी तीनों में मुकदमा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये तीनों में जो कि मुकदमा को लड़ सकता है। और यहाँ पे देखिए इससे पहले हम समझ लेते हैं कि महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे छूट रही थी, यहाँ पे महान्यायवादी की जो नियुक्ति कौन करता है। यानी देखिए महान्यायवादी हो या फिर महाधिवक्ता हो, इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है, नियुक्ति होता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है। आप याद रखिएगा, इनका नियुक्ति होता है। नियुक्ति भाई कौन करता है, तो यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जो कि करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे राज्य में भी यहाँ पे महाधिवक्ता की यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो दोनों में हमारे सेम है, बस वही हमारे बस थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम का केवल डिफरेंट है, महाधिवक्ता महान्यायवादी, और कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल बस डिफरेंट है, यहाँ पे 76 है, वहाँ पे हमारे 165 है। अब हम समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों में जो केस को लड़ सकता है। उसी प्रकार से अब देखिए चूंकि ये तीनों में लड़ सकता है, तो अब बताइए कि ये हमारा अटॉर्नी जनरल होता है वो हमारे केंद्र सरकार के लिए केस को लड़ता है, तो क्या वो छोटे मोटे में जाएगा, यानी हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा केस को लड़ने के लिए, नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए भाई अब हाई सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ ही रहा है, अब हाई कोर्ट में भी जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएगा। यानी एक काम को एक ही आदमी सभी काम को तो थोड़े कर जाएगा। ठीक है, यानी एक आदमी जो है वो सभी काम को नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए वह अपने हेल्प के लिए और भी जो कि वकील को रखता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यह अपने हेल्प के लिए यानी हेल्पर, ठीक है, हेल्पर को रखता है। अब हेल्पर में भाई कौन आता है, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल तो पहले ही से है, अब ये रखेगा यहाँ पे एक जो कि सॉलिसिटी जनरल को। ठीक है, सॉलिसिटी जनरल को रख लेगा। सॉलिसिटी जनरल क्या होता है भाई, तो यह हमारा जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस को नहीं लड़ सकता है, केवल और केवल हाई कोर्ट में लड़ेगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेगा। ठीक है, यानी दो जगह पे केस को लड़ सकता है, यानी कौन, सॉलिसिटी जनरल। उसी प्रकार से देखिए यह एक जो कि हेल्पर हो गया इसका अटॉर्नी जनरल का, कि कह दिया भाई कि भाई तुम यहाँ पे हाई कोर्ट में जो कि लड़ लेना है, मतलब कि यहाँ पे देख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे खुद हम यहाँ पे बाजे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पे हाई कोर्ट में देख लेना, हमारा माथा एकदम खराब हो जा रहा है, तुम यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे एगो और रख लेगा, यहाँ पे जो कि सॉलिसिटी जनरल होगा, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटी जनरल रख लेगा। ठीक है, ये क्या करता है, छोटे में सबसे छोटा में भाई कौन आता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस को लड़ता है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, इन दोनों में यह नहीं लड़ता है केस को। ठीक है, यहाँ पे किस में लड़ेगा भाई, तो केवल केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेगा। अब बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पे हाई कोर्ट में भी देख लेना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी देख लेना। तो अब भाई अब ये जो एडिशनल सॉलिसिटी जनरल होगा ये हमारे केवल केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस को लड़ेगा। यानी अटॉर्नी जनरल का ये दोनों क्या है, जो कि उसके हेल्पर के रूप में यहाँ पे कार्य को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह खुद यहाँ पे जो केंद्र सरकार के लिए केस को लड़ता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे में केस को नहीं लड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे छोटा मोटा केस को लड़ने के लिए जो कि दोनों को रख देता है, सॉलिसिटी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटी जनरल। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तो इतना आपको समझ आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एकदम ऐसा ही हमारा वो भी है, तो बस आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आगे इसमें बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें आगे हम बढ़ लेते हैं। तो देखिए अब हमारा यहाँ क्या आता है कि अब हम इसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और इससे बात कर लेते हैं कि देखिए क्या महान्यायवादी जो होता है वो संसद में बैठता है। देखिए इसमें हमारे केंद्र में क्या होता है, एक हमारा संसद होता है, हमारा एक ही जो कि संसद होता है, और विधानमंडल यानी राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल बहुत सारे हैं, सभी राज्यों में विधानमंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे महाधिवक्ता और यहाँ पे महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो होता है संसद में बैठता है, और ये हमारे जो होता है महाधिवक्ता जो होता है हमारे विधानमंडल में, यानी यह संसद में बैठ सकता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या जो न्यायवादी है यह संसद में बैठ सकता है, यानी संसद में बैठ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल बैठ सकता है। दूसरे पे हमारा आता है कि क्या यह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, यानी कार्यवाही, ठीक है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, तो जी बिल्कुल ले सकता है, यानी संसद में बैठ सकता है, उसी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। और लेकिन क्या होता है कि यह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन यह मतदान जो है नहीं कर सकता, मतदान। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए यह बैठेगा
संसद में बैठेगा, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, दोनों में बैठ सकता है, लेकिन यह मतदान जो है वो नहीं करेगा। जब मतदान की बारी आएगी तो वहाँ से हट के जो कि चला जाएगा दूसरे राज्य में। जैसे कि लोकसभा में हो रहा है तो उठ करके कहाँ पे चला जाएगा, राज्यसभा में तब तक के लिए चले जाएगा, उसके बाद से फिर आ जाएगा, यानी मतदान वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारी से बात है कि क्या यह इसका कार्यकाल जो होता है वो पूर्णकालिक होता है, यानी कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल जो होता है क्या इसका पूर्णकालिक होता है, पूर्णता होता है, ठीक है, यानी पूर्णकालिक होता है। तो देखिए इसका जो कार्यकाल पूर्णता का मतलब क्या होता है कि यानी 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष यहाँ पे पूर्णता यानी माना जाता है, ठीक है, यानी 5 वर्ष का इसका पूर्ण मतलब कार्यकाल होता है। तो इसका पूर्ण कार्यकाल नहीं होता है, यानी यह क्या होते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल जो होता है वो पूर्णकालिक नहीं होता है। अब जब पूर्णकालिक नहीं होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गए, तो राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो इनको निकाल सकता है, कह देगा भाई कि अब महान्यायवादी साहब जी आपका यहाँ पे काम नहीं है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकते हैं कि भाई हमें क्यों निकालना है, ठीक है, उनको एकदम बोल दिया राष्ट्रपति कि आप जाइए तो चुपचाप आप चले जाइए, ठीक है, अब वहाँ पे कुछ भी बोलना वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका कार्यकाल होता है वो पूर्णकालिक नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आगे से बढ़ते हैं, क्या इनको वेतन दिया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम वेतन के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको शायद दिखे ना, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे वेतन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वेतन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वेतन, ठीक है, वेतन। तो वेतन क्या इनको दिया जाता है, तो वेतन भी इनको नहीं दिया जाता है, ठीक है, यानी वेतन इनको नहीं दिया जाता है, यह एक्सपीरियंस पे होते हैं, यानी एक्सपीरियंस, ठीक है, ये एक्सपीरियंस पे होते हैं। यानी एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यह अपने मुकदमा को, जैसे कि मतलब जैसे कि नहीं होता है, कोई भी वकील होता है तो वकील मतलब किसी भी पक्ष में लड़ेगा तो उसका कुछ पैसा वैसा लेता है, ठीक है, तो यानी एक्सपीरियंस पे होते हैं। यानी जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े जो वकील होते हैं सब, वो एक एक केस लड़ने का ना वहाँ पे 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए इतना जो कि लेते हैं सब, ठीक है, तो यहाँ पे उतना उनको जो कि वहाँ से मिल जाता है, यानी एक केस को लड़ेंगे सब उतना मिल जाएगा। अब देखिए वकील तो खुद ही चाहते हैं सब कि एकदम केस को घिस दिया जाए, यानी 1 साल का जो केस रहेगा ना उसको एकदम घिस देंगे सब यहाँ पे 10 साल तक, इतना ज़्यादा पढ़ लिए हैं सब भाई वकील आज के। देखिए तो इसीलिए यह एक एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, इनको वेतन जो कि नहीं दिया जाता है। इनको वेतन कहाँ से मिलता है, तो एक्सपीरियंस पे जो कि आधारित होते हैं, यानी इनको वेतन जो कि अपना जो जितना मतलब कि वकालत करेंगे या फिर यहाँ पे जितना यहाँ पे मुकदमा को लड़ेंगे उतना उनको जो कि पैसा मिलेगा, और वही उनको जो कि मिलता है केवल पैसा, ठीक है, यहाँ पे उनको जो कि वेतन जो कि नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे से बढ़ते हैं, तो सेम टू सेम आपको ये वाला जो पोर्शन है ये सेम टू सेम आपको इसमें उतार देना है। और एक बात है कि देखिए वेतन चूंकि नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि देखिए जो कि हमारा डॉक्टर हो गया, वकील हो गया और हमारा टीचर हो गया, ठीक है, यह एक्सपीरियंस पे होते हैं लोग। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अब टीचर है ना, तो अगर मान लीजिए अब पढ़ा रहा है, अब कुछ देर बाद नहीं पढ़ा है, ठीक है, कई दिनों तक नहीं पढ़ा है, तो सब चीज़ों को भूलने लगेगा, यानी उसको एक्सपीरियंस करना है, यानी वो हमेशा पढ़ाता रहेगा तो ही आप उसको मतलब कि कुछ याद रहेगा। उसी प्रकार से जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी क्या करेगा, मतलब कि वहाँ पे उसको सब जैसे ऑपरेशन किया है तो भाई सब उसको मतलब कि हमेशा उसको करते रहना है, दवाइयों के नाम याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया दवाई दे सकता है ना, तो इन्होंने दे दिए तो भाई टपक ही जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे कि हमारा वकील होता है तो वकील हमेशा लड़ता रहना चाहिए केस को, या तो जो कि फिर उसे मतलब अच्छे तरीके से नहीं पता चलेगा किस प्रकार से केस को लड़ा जाए। और तो ये बात है कि महान्यायवादी जो होता है यह जो कि सबसे ऊपर होता है, चूंकि हमारा प्रथम विधिक अधिकारी होता है, 99% जो कि एकदम 100 में से 99% गारंटी है कि यह केस को जीता जाता है। यानी केंद्र सरकार में जब केस को लड़ेगा तो 99% जो कि केस को जीता जाता है। अगर आप भी इसे बुला सकते हैं ना कि महान्यायवादी आइए हमारे लिए केस को लड़िए, तो 99% है कि आपको एक केस को जिता देगा। तो चूंकि ये बहुत महंगा मिलते हैं सब, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक एक केस का 20-30 करोड़ रुपए लेते हैं सब, तो इसीलिए केवल यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा होगा। तो इसी प्रकार से ये वाला जो हमारा पोर्शन है अब इसको एकदम छाप दीजिए यहाँ पे। तो चूंकि अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या यह हमारा विधानमंडल में देखिए केंद्र में हमारा संसद होता है, हमें विधानमंडल होता है, तो विधान मंडल, ठीक है, विधानमंडल। तो क्या हमारे विधानमंडल में भाग लेगा, तो जी यहाँ पे विधानमंडल में जो कि बैठेगा, भाग लेगा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, यानी लोकसभा विधान परिषद और विधानसभा दोनों में बैठ सकता है। विधानमंडल में 2 चीज़ें होती हैं, विधानसभा विधान परिषद, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, मतलब इसके पिछले वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया इसको, अब उसको देख लीजिएगा, वो मतलब उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानमंडल, ठीक है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि विधानमंडल में क्या होता है कि यह हमारा बैठ सकता है, यानी विधानमंडल में जो कि बैठ सकता है, ठीक है। क्या उनकी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले, विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकता है, यानी कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो जी हाँ ले सकता है। और क्या मतलब कि इन्हें यहाँ पे
मतदान जो करने का अधिकार है, तो मतदान जो कि यह नहीं कर सकता है, ठीक है। यह विधानमंडल में बैठेगा, विधान परिषद या फिर विधानसभा में बैठेगा, लेकिन अब मतदान जो है वो नहीं करेगा। क्या इसका कार्यकाल जो होता है वो पूर्णकालिक होता है? तो इसका भी कार्यकाल जो होता है वह पूर्णकालिक नहीं होता है, यानी कार्यकाल जो होता है वो हमारा पूर्णकालिक नहीं होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है, ठीक है। पूर्णकालिक नहीं होता है, मतलब कि 5 वर्षों के लिए नहीं होता है। यह भी प्रसाद पर्यंत होता है किसके? राष्ट्रपति के, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं कभी भी, ठीक है। क्योंकि देखिए अब चूंकि राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहेंगे ना तो कह देंगे कि राज्यपाल को कि आप ही ने हटा दीजिए, तो राज्यपाल भी हटा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्लियर। अब इनको भी हम वेतन देख लेते हैं, तो अब इनको भी हम बात कर लेते हैं वेतन मिलता है कि नहीं। तो इनको भी वेतन जो होता है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। वेतन जो होता है इनको नहीं दिया जाता है, इनको भी वेतन जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। इनको भी वेतन नहीं मिलता है, ये भी एक्सपीरियंस पे ही होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनको वेतन दिया भी जाएगा ना तो मैक्सिमम इनको दिया जा सकता है कितना, यहाँ पे जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए दिया जा सकता है, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए इतना ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे से बढ़ते हैं। अब हमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट में महान न्यायवादी और यहाँ पे महाधिवक्ता भाई कौन है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे महाधिवक्ता जो है वो तो प्रत्येक राज्यों में होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी राज्य हैं सब में आपका अलग अलग जो कि महाधिवक्ता होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट की इनकी जज के समान इनकी योग्यता होती है, यानी प्रत्येक हाई कोर्ट में यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट आपको पता ही है कि हाई कोर्ट जो कि पूरा यहाँ पे कितना है, तो 25 जो कि हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में हाई कोर्ट इतने हैं, और इसमें से दो जो है हमारे, एक हमारे दिल्ली में है और एक हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तो ये हमारा 2 एकदम फिक्स है कि यहाँ पे 2 एकदम रहेगा ही, ठीक है, हाई कोर्ट। उसके बाद जो भी हमारा बचता है इसमें से, यानी 23 जो हमारा बचता है वो हमारा सभी राज्यों में जो कि किया गया है, ठीक है, यानी सभी राज्यों में। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 23 है, इसका मतलब कि किन्हीं राज्यों को भी मर्ज किया गया होगा। जैसे कि यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य को देख लीजिए, जैसे कि असम हो गया, यहाँ पे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी को यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे एक जगह का हाई कोर्ट यहाँ पे बना दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि इसको मर्ज भी किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 23 यहाँ पे बचता है केवल हाई कोर्ट, ये सभी में यहाँ पे होना चाहिए राज्यों में, ठीक है। होगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि महान्यायवादी जो है वो हमारे कौन है। चूंकि केंद्र में आपको समझना है तो केंद्र में महान्यायवादी को हमको समझ जाते हैं। तो केंद्र में चूंकि महान्यायवादी कौन है, तो केंद्र में हमारे हैं के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल। अब याद रखिएगा कौन है भाई, तो के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल जी है हमारे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे महान न्यायवादी। और इसके पहले भाई कौन थे, तो इसके पहले मुकुल रोहतगी थे, ठीक है, मुकुल रोहतगी, ठीक है, मुकुल रोहतगी है। और ये तो हमारे भाई, अब भाई सभी स्टेट में है तो भाई सबके अलग अलग महाधिवक्ता होंगे, तो अब भाई उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि और केंद्र में यहाँ पे आपको याद रखना है, इससे आपके प्रश्न जो कि पूछते हैं के वेणुगोपाल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट में महान्यायवादी है, और मुकुल रोहतगी उसके पहले के हैं, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आएगा होगा, यही हमारा क्या है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस ये हमारा महान्यायवादी और महाधिवक्ता, आप दोनों में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अंतर क्या होता है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस केवल नाम का अंतर है और आर्टिकल का अंतर है, ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड जय हिंद, वंदे मातरम।